Hey designers, my name is Shashank and I'm a digital creator and a graphic designer. Welcome to day 37 of 100 days 100 creating. तो आज जो हम थंबनेल क्रिएट करने जा रहे हैं ये आपको बहुत ही पसंद आने वाला है क्योंकि ये एक काफी न्यू थंबनेल था और न्यू डिजाइन थी और काफी यूनिक था। इस थंबनेल में हम कंपैरिजन करने जा रहे थे 3 फोर्सेस में और उन 3 फोर्सेस के अंदर काफी सारी फोर्सेस होती हैं। तो मिलिट्री, पैरामिलिट्री, सीएपीएफ, इन 3 फोर्सेस के बीच में हम कंपैरिजन करने जा रहे थे। मिलिट्री के अंदर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी आती है, पैरामिलिट्री के अंदर एनएसजी, एसएसएफ, एआर आती है और सीएपीएफ के अंदर सीएपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, तो लाइक मल्टीपल फोर्सेस आती हैं। इस थंबनेल को क्रिएट करने के पीछे तो मैं इस थंबनेल में सारी फोर्सेस को दिखाना चाह रहा था और एक यूनिक थंबनेल बनाना चाह रहा था। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको डिज़ाइन कैसे किया। तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड पे लिया हुआ है लाइक काफ़ी सारे फोर्सेस थी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड यूज़ किया एनसीसी का। शैडो टूल की हेल्प से मैंने एक शैडो बैकग्राउंड दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे मिलिट्री, पैरामिलिट्री, सीएपीएफ इनको मैंने डिवाइड किया। हमें डिवाइड शो करना था। अब ये थंबनेल जब आप देख रहे होगे आपके सामने थंबनेल है, आप ऑटोमेटिक इसको देख के आपके दिमाग में आइडिया आ गया होगा कि मैंने इसको कैसे क्रिएट किया होगा। लेकिन जब मुझे इसको डिजाइन करना था तो इसको मुझे काफी सोचना पड़ा बिकॉज ये एकदम न्यू कंसेप्ट था। तो मेरा फर्स्ट स्टेप जो था मैंने बैकग्राउंड को क्रिएट किया। उसके बाद अब कंपेरिजन शो करना था 3 फोर्सेस के बीच में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक आउटलाइन ड्रॉ कर ली, एक लाइन को ड्रॉ कर ली सेंटर से बिल्कुल मैच करके। ये रेक्टेंगल टूल की हेल्प से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जिसको मैंने 10% ब्लैक रखा हुआ, ये कलर है। 3 पार्ट में इस थंबनेल को डिवाइड कर दिया। लेफ्ट साइड में हम यूज करेंगे मिलिट्री, बीच में पैरामिलिट्री एंड राइट साइड में सीएपीएफ। और इस कंटेंट को मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा अलग। राइट, मिलिट्री के अंदर आता है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। तो इसको जो आप ये शेप देख रहे हो ये मैंने कैसे डिजाइन किया आइए बता। तो एक रेक्टेंगल टूल की हेल्प से मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। इसका मैंने जो कर्व था वो दे दिया 20 पिक्सल का। इसमें मैंने फिल कर दिया व्हाइट कलर से। अब एक सेम रेक्टेंगल लिया, इसको हमने डुप्लीकेट कर लिया, इसका कलर फिल कर दिया येलो। और स्ट्रोक मैं दोनों ही शेप से हटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रोक नहीं रखना। और इसको मैंने बड़ा करने के बाद सेंटर अलाइन कर दिया। अब हमने एक और रेक्टेंगल को लिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, कलर इसमें फिल कर दिया, इसके साथ हमने सेंटर अलाइन कर लिया। इसका मैंने कर्व यहाँ से थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया, लाइक मैंने कर दिया 60 पिक्सल्स में, नहीं 60 पिक्सल तो ज़्यादा हो गया, मैंने कर दिया 40 पिक्सल। हाँ अब इतना अच्छा लग रहा है, जितना मुझे चाहिए मैंने उस शेप को उतना रखा है। और ये 2 शेप हैं। तो जो ये आप नीचे शेप देख रहे हो इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमने 2 रेक्टेंगल को लिया, एक रेक्टेंगल उसके ऊपर रखा क्योंकि हमें इस शेप को यहाँ से तो एकदम प्लेन दिखाना था बट नीचे से सिर्फ कर्व दिखाना था। और इस रेक्टेंगल को जब हमने ड्रॉ किया तो ये कर्व इसके चारों ही बॉर्डर थे। तो बेसिकली इसको क्रिएट करने के लिए हमने एक रेक्टेंगल लिया जिसको हमने इसके ऊपर रखा। अब इन दोनों ही शेप को सेलेक्ट करके हमने यहाँ से कर दिया बैक माइनस फ्रंट। तो ये हमारा शेप क्रिएट हो चुका है। बस अब इसको ले गए, इन दोनों के साथ में सेंटर अलाइन कर दिया और इसके बॉटम में हमने रख दिया। तो ये हमारा शेप क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे हमने लिख दिया पॉपिल फॉन्ट से आर्मी। ये जो इमेज आप देख रहे हो इसके अंदर मैंने इसको फोटोशॉप से इसका बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है एंड देन इसको पीएनजी करके यहाँ पे लेके आया कोरल ड्रॉ में। इसी तरह से हमने तीनों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का बैकग्राउंड रिमूव किया और यहाँ पे कोरल ड्रॉ में ले आया। सेम मैंने जैसे वो शेप ड्रॉ किया उसी तरह से हमने तीनों का शेप ड्रॉ किया एंड यहाँ पे हमने इसके बाद यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड में लिखा मिलिट्री। मिलिट्री का फॉर्म हमने रखा गार्जियंस। 11 इसका फॉन्ट साइज रखा और एक रेक्टेंगल टूल की हेल्प से यहाँ पे हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। देन इसको हमने मिलिट्री लिखी और इस शेप को ले गए हमने यहाँ पे इसके सेंटर में प्लेस कर दिया। सेलेक्ट करके इसके मिलिट्री से सेंटर अलाइन कर दिया। सेम इसी तरह जैसे हमने मिलिट्री लिखा वहाँ पे सेंटर में लिखा पैरामिलिट्री। येलो कलर से इसका बैकग्राउंड दिया एंड पैरामिलिट्री में हम लिया यहाँ पे एनएसजी, एसएसएफ, एआर बेसिकली आसाम राइफल, सेंटर अलाइन कर दिया। सीएपीएफ को भी सेम इसी तरह से क्रिएट किया एंड इसको हम लिया है सेंटर अलाइन कर दिया। इसके बाद अब बारी आती थी प्लेसमेंट के लोगों की, तो उसको कहाँ पे ही प्लेस करता। तो उसको प्लेस करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको रख दिया छोटा सा और ये यहाँ पे बेसिकली लिखा वर्सेस। तो वर्सेस को लिखने के लिए मैंने एक इलिप्स को ड्रॉ किया इस लाइन के ऊपर। 10% ब्लैक दे के मैंने यहाँ पे इसको कलर ले लिया और इसके बाद यहाँ से मैंने इसको सेंटर लाइन कर लिया। सेम यहाँ पे प्लेस कर दिया। गार्जियन फॉन्ट यूजर के वर्सेस लिख दिया। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों को ही इस तरह से लिखा। इसके बाद हम इस इमेज को लेके आए और इस इमेज की प्लेसमेंट हमने यहाँ पे कर दी, पावर क्लिप कर दिया अंदर की ओर और ये हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। तो ये हमारा फाइनल थंबनेल इस तरह से लग रहा था और ये थंबनेल काफ़ी एक नया यूनिक डिज़ाइन था। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये मेरे क्लाइंट को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन पर लगा दो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।